गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक फिजिक्स का। और थोड़ी गाइस लाइटिंग कम होगी तो उसके लिए देखना, क्योंकि अभी यहाँ लाइट जा रही है ना। तो बाकी तो आई थिंक सही दिख रहा है ये। तो ये है, और कॉन्सेप्ट हमारा गाइस रहेगा हमारा क्लास 10th के मैग्नेटिज्म से। तो एक वायरिंग रिलेटेड टॉपिक है। अगर मैं बात करूं, टॉपिक का नाम है स्टेयरकेस वायरिंग। ठीक है, अब मैं आपके सामने पहले क्वेश्चन रखता हूं और फिर आप सोचना कि इसका क्या, आप वीडियो पॉज करके आप देखना कि आपको इसका सर्किट बनाना आता है कि नहीं। तो बेसिकली हमको एक सर्किट बनाना है। क्वेश्चन गाइस आपके पास ये है ना, मैं अभी बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपके घर में स्टेयरकेस है, आपका घर फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है, आपको नीचे जाना है। तो अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट एक बल्ब है ना, जो वहां नीचे, जिसको हम जीना भी बोलते हैं ना, कि जीने में एक बल्ब लगा हुआ है। तो जब आपको ऊपर से नीचे जाना है, शाम का टाइम है, तो आपको लाइट ऑन चाहिए ना। तो आप घर के अंदर से लाइट ऑन करते हो। ठीक है, अपने घर से की लाइट जल गई, अब आप नीचे चले गए। ठीक है, अब मान लो घर पे आप अकेले थे, तो जब आप नीचे चले गए तो अब आपकी लाइट तो ऑन रह गई ना। तो अब आप कहीं मार्केट जा रहे हो, कहीं दूर भी जाना है, सपोज आपको 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, तो अब आप वापस लाइट कैसे बंद करोगे? लाइट तो ऊपर है आपके रूम में। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है गाइस, है ना। तो आप नीचे आए। अब ऐसी है गाइस, अगर आप नीचे से नीचे लाइट ऑन करते हो तो फिर कैसे करोगे उसको मैनेज? तो ये वाला प्रॉब्लम गाइस आप समझ रहे होंगे। तो अब आपको देखना है कि इसका सर्किट कैसा बन सकता है, कि लाइट जो है वो बंद भी हो जाए और मेरा काम भी सॉल्व हो जाए। तो यही है आज का टॉपिक। आई थिंक आपको पता लग रहा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सीधा इसको यहाँ पे ड्रॉ करना। आप पॉज करके एक बार सोच सकते हो इस बारे में। तो यहाँ पे है पॉइंट गाइस ये। अब आप सीधा हम सर्किट पे ही चले जाते हैं। आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया ना कि कैसा हो रहा है, कि मैं ऊपर से नीचे गया हूँ, ऊपर मैंने लाइट ऑन कर दी, अब मैं नीचे जाके प्रॉब्लम में हूँ कि लाइट को क्या करें। तो ये है। और इवन गाइस ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आप कहीं बाहर से आए हो, रात का टाइम है, अब आपको ऊपर जाना है ना, आपको ऊपर जाना है, पर अब लाइट का आप कैसे करोगे, क्योंकि घर में तो कोई है नहीं ना, तो आपको अंधेरे में ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपको। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ सपोज एक इस तरीके का बोर्ड यहाँ पे, और एक यहाँ पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऐसे सपोज आपने बनाए 3 डॉट। अभी आपको समझ आ जाएगा। बेसिकली इस चैप्टर के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए सर्किट्स के बारे में, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होते हैं, स्विच क्या होता है ना। स्विच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, है ना। जो बटन रहता है ऑन ऑफ का, वो स्विच है ना। की भी, जिसे हम प्लग की भी बोलते हैं, वही है यहाँ पे, है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक वायर निकालते हैं इस तरीके से, ये जा रही है। और एक वायर यहाँ सेंटर से भी आप निकाल सकते हो इस तरीके से, जो कि यूं जा रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ऊपर को भी और नीचे, ये भी हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। तो अभी तक हमारा सर्किट कुछ इस तरीके का हो रखा है। अब गाइस जो ये है ना ऊपर वाली वायर, ये समझ लो आपकी आपकी लाइव वायर से कनेक्टेड है, ये आपकी न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड है। तो अब आपको पता होगा लाइव वायर में कितना रहता है, 220 वोल्ट का जो है पोटेंशियल रहता है, और न्यूट्रल में 0 वोल्ट का रहता है। इसके लिए गाइस ये भी छोटी छोटी नॉलेज होनी चाहिए कि लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, इनका क्या रोल होता है। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ तक हम आ गए। अब गाइज यहाँ पे सिचुएशन स्टार्ट होगी। सपोज यहाँ ना आपका अप साइड है, ये आपका डाउन डाउन साइड है, यानी कि ये जब आप घर में हो और ये जब आप नीचे हो। तो ऊपर से सपोज हम ऐसे इससे स्टार्ट करते हैं। आपने यहाँ भी सर्किट को ज्वाइंट कर दिया, यहाँ भी सर्किट को ज्वाइंट कर दिया। तो अगर अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस सिचुएशन में, और यहाँ पे सपोज है बल्ब, ठीक है, ये रहा बल्ब। तो इस सिचुएशन में क्या आपका बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा? तो गाइज अब आप देखो सर्किट कंप्लीट नहीं हो गया। 220 वोल्ट जो है यहाँ से कनेक्ट होकर इस तरीके से, इस तरीके से 0 वोल्ट, यानी कि न्यूट्रल और लाइव के बीच में जैसे ही कनेक्शन होता है तो गाइज सर्किट पूरा हो जाता है, इसलिए बल्ब यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑन हो गया। तो अब इस टाइम पे मैंने ऊपर से ऑन करा। अब गाइज अगर मैं यहाँ से ऐसे चल चल के नीचे जाता हूँ, तो गाइज अब आप ये देख रहे हो कि मैंने नीचे भी एक स्विच बना रखा है। तो मैं क्या करूंगा, इस बटन को दबाऊंगा, और फिर क्या होगा, जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तो हम इरेजर लेते हैं, तो यहाँ से ये हटा के ये स्विच आ जाएगा, ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बटन का काम यही तो होता है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। स्विच के अंदर जब बटन को ऑन करते हो तो तार एक कनेक्ट होती है, जब आप उसको ऑफ करते हो तो तार हट जाती है लाइव से। तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। अब आप देखो सर्किट कैसा चल रहा है आपका। ये लाइव वायर है 220 वोल्ट पे, ये गई, बट देखो गाइस इसके और इसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहा ना। और जब तक लाइव और न्यूट्रल का कनेक्शन नहीं होगा, आप याद रखो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, लाइव न्यूट्रल का अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूं ना, देखो मैं आपको समझाता हूँ एक बार कि क्यों मैं ऐसा कनेक्शन बोल रहा हूँ। जैसे सपोज ये आपकी बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये नेगेटिव। यहाँ से आपको पता है क्या निकलता है, करंट निकल रहा है, इस तरीके से जा रहा है, फिर ये बल्ब में जा रहा है। ठीक है, यहाँ हो गया। अब गाइज ये है ना सिचुएशन, यही आपकी एक तरीके से लाइव वायर होती है, जिसमें से आपका करंट एक्चुअल में जा रहा होता है। बट अब प्रॉब्लम ये है ना, जब तक मैं इसका बाकी हिस्सा नहीं बनाऊंगा तब तक आप ये करंट सर्किट पूरा नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो अब ये ऑफ है। तो इसको पूरा करने के लिए जो हम दूसरा एंड यूज कर सकते हैं, जो हम यहाँ से यहाँ तक वायर यूज करते हैं ना गाइज, ये वाली, इसी को आप कह सकते हो न्यूट्रल वायर। तो बेसिकली लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के कॉम्बिनेशन से आपका सर्किट पूरा होता है, तभी आपका कोई भी जो स्विच है वो ऑन, मतलब बल्ब है या कोई भी डिवाइस है वो ऑन होता है। तो ये कनेक्शन को आप समझ गए ना, लाइव और न्यूट्रल के जॉइंट को। तो वही जॉइंट यहाँ पे हो जाएगा तो बल्ब ऑन होगा, नहीं होगा तो
तो ऑफ हो जाएगा। तो अब हम इसको रब कर लेते हैं। तो ये है। अभी हम यहाँ पे और पॉइंट देखते हैं क्या हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप नीचे आए, हाँ नीचे वाली सिचुएशन में आप आ गए, आपने इसको ऑफ कर दिया, ठीक है, तो सर्किट टूट गया आपका। अब गाइस आपने देखा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मैंने घर से लाइट ऑन करी और नीचे जाके मैं ऑफ भी कर सकता हूँ, और मैं मार्केट चला जाऊंगा अपना काम वाम करके। अब वापस जब आऊंगा नीचे से, तो इस पॉइंट पे आके अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे मुझे तो बल्ब ऑन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसी स्विच को वापस ऑन करूंगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं ऑन करूंगा, यहाँ से ये वाला पार्ट हट जाए। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये तो पहले से ऐसे ही था, इस पॉइंट पे कनेक्ट था, और जैसे ही मैं आऊंगा और स्विच को ऑन करूंगा तो ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। और जैसे ही स्विच ऑन होगा तो गाइस देखो फिर से कनेक्शन बन गया, तो बल्ब ऑन हो जाएगा। अब मैं नीचे से क्या करूंगा, धीरे धीरे करके ऊपर जाऊंगा, घर में जाऊंगा, दरवाजा खोला, अंदर गया, वापस अब इस बटन को दबाऊंगा। जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा तो क्या होगा, ये वाला यहाँ से जॉइंट हटेगा। जैसे ही हटेगा तो क्या हो जाएगा गाइस, ये वाले कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे ये कनेक्ट हो जाएंगे तो गाइस आप देखो सर्किट टूट गया। तो अब देखो ना गाइस, ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, ये यहाँ से जॉइन नहीं है, तो सर्किट को आपको बस तोड़ना था। तो गाइस ये बेसिकली एक क्वेश्चन है जो कि काफी बार बोर्ड्स में भी आता है। और ये किस नाम से क्वेश्चन आता है कि ये स्टेयर के, सॉरी वो तो कोई नहीं गाइस, वो रब भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। बाकी आपको क्वेश्चन आता है ये किसका, स्टेयर केस वायरिंग होती कैसी है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में गाइज इतनी ही बात करनी थी, बाकी ऐसे ही हम और टॉपिक को भी डिस्कस करते रहेंगे जो कि हम काफी इंपॉर्टेंट भी हैं, और थोड़े से मतलब जहाँ पे है जो ज्यादा अगर हमने नहीं समझा हो पहले, तो अब आप उसको समझ सकते हो। तो आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।